हाय टॉरस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स सी आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है जुलाई मंथ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। टॉरस की जुलाई मंथ की मेन एनर्जी क्या होने वाली है, एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। टॉरस की मेन एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, थ्रू आउट द मंथ आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हो, अपने इंट्यूशन पे काम करने वाले हो, अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, अपने हायर सेल्फ से खुद को कनेक्ट करवाने वाले हो आप जुलाई मंथ में। जुलाई जो मंथ है वो आपके लिए है कि आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करो। ये मंथ ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये मंथ है आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने के लिए। ये मंथ आपसे डिमांड कर रहा है कि अब आपके अंदर जो भी आपको लगता है कि नेगेटिव चीज़ें हैं जिसे आप ठीक कर सकते हो, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है, उस काम को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है करने के लिए। अगर आप इस मंथ में सेटल नहीं कर पाए खुद को, खुद के अपने आप में, देखो होता है ना कि खुद को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप इस मंथ में खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, खुद को इंटेलिजेंट ब्रिलियंट नहीं मान पाए, तो क्या होगा ना कि जुलाई मंथ आपको एक मौका देने वाला है। नहीं करोगे तो वो मौका फिर चला जाएगा, और जब वो मौका चला जाएगा तो फिर वो सेल्फ डाउट, जहाँ पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे जो आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलती रह जाएगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको इस बात को समझने की कि लोग जो बोल रहे हैं वो उनका थॉट है। मैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हूँ, मैं अपने हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं अपने हाईएस्ट पावर में हूँ, मैं अपने हाईएस्ट सेल्फ को जानता हूँ या जानती हूँ, और मुझे अपना बेस्ट देना है अपने हर तरफ, अपने हर लाइफ के हर स्फीयर में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी द ट्रुथ। आपको बोला जा रहा है सच को देखो। कब तक आप सच से मुंह छुपाते रहोगे, कब तक आप ऐसा सोचोगे कि लोग भले ही आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हो लेकिन फिर भी आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं है, ये तो ऐसा है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, मूड स्विंग है इसलिए बोल दिया। ये नहीं, लोग अगर आपको बोल रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप को बोला जा सकता है ये चीज़, और आप उस चीज़ को सह लोगे, झेल लोगे। तो अपने आप हायर सेल्फ को आप पहचानो, अपने हायर सेल्फ पे काम करो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को समझो आप। ओके, लेट्स सी यहाँ पे टैरो से क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी क्या है हमारे प्यारे टॉरस के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एक कार्ड आ चुका है। सो वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड, द मून, द हर्मिट एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये बात मैंने आपसे कही है कि आप पहचानो वैसे लोगों को जो आपसे बात तो बहुत मीठी मीठी कर रहे हैं, ठीक है, बात उनकी बहुत मीठी मीठी है, बट कहीं ना कहीं वो बिट्रे कर रहे हैं आपको। यहाँ पे बिट्रेयल वाली एनर्जी है, जहाँ पे पीठ पीछे कोई पर्सन आपके बारे में धोखा, और अब इस इल्यूजन में हो कि सब कोई आपका है। जितने भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, यहाँ पे आपका ओल्ड सोल है, और आपका सोल ये जानता है कि कौन उसका अपना है, कौन उसका अपना नहीं है, बट फिर भी आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो लोगों को।
खुद के साथ जस्टिस करो। अगर आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में। यहाँ पे मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। असली प्यार को, असली सक्सेस को जब आप लॉजिकली सोचोगे तो आप उस पर्सन को पकड़ सकते हो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन आपसे प्यार करता है और कौन सा आपसे प्यार नहीं करता है। किस पर्सन के मन में आपके लिए कौन कैसी भावनाएं हैं वो आपको समझ आ जाएगी। और वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीखो। द मून कार्ड कहता है इल्यूजन में रहना, किसी भी डाउट में रहना, क्लाउडेड एनर्जी में रहना। आपको बोला जा रहा है कि उस क्लाउडेड एनर्जी से बाहर निकलो। यहाँ भी आप सोट लेके क्लाउड्स को कट कर रहे हो, हटा रहे हो, जो भी आपके डाउट्स हैं। नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थॉटफुल होने की ज़रूरत है। सोड यहाँ पे भी है। ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं, आपके लिए चालें चलते हैं, आपको ज़रूरी है जुलाई मंथ में आप उनको रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। और ये बोला जा रहा है कि आप तभी कर पाओगे जब अपने हाईएस्ट सेल्फ में आप होगे, ठीक है। कुछ दिन होता है ना कि अगर आपको लंबी छलांग लेनी है तो कुछ कदम पीछे चलने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको बोला जा रहा है कि कुछ कदम पीछे ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपसे यही बात कह रही है। जस्टिस है आपके लिए। अगर आप वो काम खुद नहीं कर पाओगे तो ट्रस्ट में यूनिवर्स आपके लिए वो काम करेगी जुलाई मंथ में। सच आपको दिखा के रहेगी, सच देखने का समय है आपके लिए जुलाई का मंथ। लेट्स सी आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। सो मच, थैंक यू। जिराफ स्पिरिट, सी द बिग पिक्चर। यस, आपको बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। इल्यूजन में, डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए और आपको ज़रूरत है यहाँ पे ये चीज़ पूछो आप। अगर कोई पर्सन आपका आउट ऑफ द बॉक्स आके हेल्प करता है, पूछो क्यों कर रहे हो हेल्प, रीज़न क्या है, बताओ मुझे। ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं लेनी है, हो सकता है उसके पीछे उसका कोई हिडन इंटेंशन हो, ठीक है। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पे, मुझे एक ही कार्ड चाहिए अब। हमारे पास है फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। फॉक्स बहुत वाइज एनर्जी होती है, आपको पता है। अपने बलबूते पे अपने लिए काम करने के लिए सोचो। आपको किसी और के बलबूते कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के कहने पे कुछ करने की ज़रूरत है, किसी और के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है अपने बलबूते पे अपने लिए करो। हाई प्रीस्टेस को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। क्या माँ दुर्गा को किसी की ज़रूरत है? शक्ति को क्या किसी की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। सेम चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी काम आपको इम्पॉसिबल, आपको लगता है कि आप अकेले इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो, आप बिलीव करो खुद पे, यकीन करो खुद पे कि आप कर सकते हो, ठीक है। और जब आप बिलीव करना शुरू करोगे तो आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए भी कहा जा रहा है और बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकली सिर्फ सोच रहे हो तो नहीं, प्रैक्टिकली नहीं सोचना, स्पिरिचुअली भी सोचना है। स्पिरिचुअल जब आप होते हो तो मैंने बोला ना, थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जैसे ही आप स्पिरिचुअली खुद को हाई करोगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। लाइक अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपके क्लियर थॉट्स होते जाएंगे, आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगा किस चीज़ को पाने में, अपने हाईएस्ट वर्जन को अचीव करने में, सक्सेस पाने में, लव आपके जीवन में जो प्यार आप चाहते हो उसको पाने में, जो सक्सेस आप चाहते हो पाने में। बॉटम ऑफ द डेक देखो,
सन कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपसे कह रहा है कि वो सच्चाई जानने में, उस इल्यूजन को तोड़ने में, अगर आप ऐसे फंसा हुआ फील कर रहे हो, आप इस इल्यूजन को तोड़ सकते हो। अब ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप फंसे हुए हो, आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो, बहुत लंबे समय से आप अटके पड़े हो सकता है कि लंबा समय इसलिए हो क्योंकि आप माइंड में ज़्यादा रहते हो। ठीक है, आपको ज़रूरत है इस पट्टी को हटाने की, अपने हाथ को खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, बता रहा है कि समय बदलेगा, समय आपके लिए ही काम करेगा, यूनिवर्स आपके पीछे है, ये आपको ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप काम करते हो तो अच्छा काम करने की ज़रूरत है, अपने काम में और एक्सेल करने की ज़रूरत है। 10 नंबर एंडिंग की भी कह रहा है कि अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसको एंड करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब कब तक उसी चक्कर में आप चलोगे, कब तक एक मशीन में आप पिसते रहोगे? आपको ज़रूरत है कि इससे आप आगे निकल के व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने जीवन में उस चक्र को का आह्वान करो, उस समय को का आह्वान करो जो आप चाहते हो, जहाँ पे बहुत सारी खुशी हो, जहाँ पे वो ईट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी नहीं हो, जहाँ पे बंधे हुए नहीं हो, जहाँ पे आपके पास सन हो, जहाँ पे आपके पास एस हो। ठीक है, इमोशनली बैलेंस्ड हो और आप प्रैक्टिकली बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो यस लेट्स सी यहाँ पे यूनिकॉर्न ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। सी, थैंक यू सो मच स्ट्रेस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा पहला कार्ड है फ्रीडम। यस, हाई प्रीस्टेस फ्री है। मैंने आपसे कहा कि हाई प्रीस्टेस को किसी की ज़रूरत, शक्ति को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पावरफुल हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। पावरफुल इन द सेंस आप फ्रीडम को लेके अपने फ्रीडम को लेके कितना फ्री हो आप, कितने फ्री विल से आप काम करते हो। ये जो आपका फ्री विल है वो आपको शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, फ्री विल से अगर मान लो कि अगर कोई भी काम आपने जो सोचा और उस अकॉर्डिंग आपने उस काम को करा, वहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिली, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अपने हाईएस्ट सेल्फ तक आप पहुँचते हो, हाईएस्ट हैप्पीनेस को आप अचीव करते हो। ठीक है, अपनी फ्रीडम को चुनिए, अपने इंडिपेंडेंस को आप क्लेम कीजिए। अगर आप कोई लेडी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को भी अगर मैसेज देख रही हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बंधा हुआ फील होता है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, तो आप फ्रीडम का आह्वान करो। ठीक है, ये धरती पे जितने भी रिश्ते हैं वो बांधने के लिए ही हमें, धरती पे रिश्ते ही नहीं, अगर आप एक सामान भी खरीदते, अगर मैंने ये ऑरेकल डेक भी खरीदा, ये भी मुझे बांध के रखा है, मैं जहाँ जाऊँगी मेरे मन में आता रहेगा कि यार ये मेरे पास नहीं है, काश मैं इसे लेके आती, इसे मैं कैसे लेके आऊँगी, राइट। तो वो एनर्जी में इंसान फंसा रहता है कि एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आप खरीदते हो तो आपको उसके प्रति अटैचमेंट होता है और आप फ्री खुद को नहीं कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इमोशंस। टेक टाइम टू प्ले, नर्चर योर इनर चाइल्ड, लिव विद अ चाइल्ड लाइक सेंस ऑफ वंडर। ओके, जैसे बच्चे छोटे बच्चों की एनर्जी कैसी होती है, सब पे यकीन होता है उनको, लेकिन हाँ वो इस चीज़ से भी उनको पता रहता है कि क्योंकि उनका इनिशियल स्टार्ट रहता है लाइफ का, तो एज अ गार्जियन भी लोगों को पता रहता है कि हाँ ये जीवन में बहुत धोखा खाएगा एंड देन अपने लाइफ में सेटल होगा। इमोशन में भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली है कि इन रिलेशनशिप आपको बिट्रेयल देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता दूँ, तो अपने अंदर का जो इनोसेंस है, जो अभी तक आपका मान लो फर्स्ट लव हो, फर्स्ट क्रश हो, वहाँ से अगर आपको ये हार्ट ब्रेक मिल रहा है, फर्स्ट रिलेशनशिप हो, आपका मैरिज हो, वहाँ से अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आपको ज़रूरी है कि आपके अंदर की जो बच्चा है उसे ज़िंदा रखने की, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर एक पर्सन गया तो मैं खुद को बदल दूँ, नहीं, अपने हायर सेल्फ तक जाओ, लेकिन हाँ उस चाइल्डिश बिहेवियर को ज़िंदा रखना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लोड देने की, बहुत सीरियस एनर्जी को नहीं, क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एनर्जी है तो सीरियस हो ही जाती है, लेकिन उस सीरियस एनर्जी को पूरी तरह से खुद पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैसेज भी आया, अपनी इनोसेंस को जिंदा रखो। ठीक है, अगर बाहर खेलने जाते हो तो खेलने पे टाइम दो, अगर बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हो तो वो टाइम स्पेंड करो, कि कहीं भी प्ले ग्राउंड में जाके अगर लोगों को खेलते हुए देखना आपको पसंद है वो देखो, छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस देख सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये आपको और उनके इनोसेंस से कनेक्ट करेगा और आपके अंदर का जो इनोसेंस है उसको बरकरार रखने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, देखो दुनिया बहुत क्रूएल है, आई नो दैट बहुत क्रूएल है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, लेकिन आपको अपना होके रहना है।
ठीक है, कोई किसी का नहीं है, ये तो आपको पता चल गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप तो अपने रहो। अगर आप भी अपने नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो खुद से ज़्यादा प्यार करना है, खुद के साथ ज़्यादा समय बिताना है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, खुद के लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को कहना है कि येस इट इज़ पॉसिबल, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही बना है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी वाले थॉट में आपको जाने की ज़रूरत है टॉरस। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।